हेलो जी एस्पिरेंट्स, वेलकम। अब डेट्स आ गई, बात है डे वाइज शेड्यूल। सर बता दीजिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे हम अपने डे को इफेक्टिवली यूज करें बिफोर दी फाइनल डी डे। तो बात कर लेते हैं कि भैया 22 से लेकर 29 काफी बड़ा ड्यूरेशन है। 22, 23, 24, 28 और 29। तो मैं दो स्लॉट्स में बात करूंगा। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन टू स्लॉट्स। फर्स्ट स्लॉट 22nd, 23rd, 24, 28, 29 सेकेंड स्लॉट या लास्ट स्लॉट उनके अलग से। तो आप टाइम स्टैम्प पे जाके उस हिसाब से अपनी प्लानिंग देख सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि मैं किस तीन चीजों पे बात करूंगा। पढ़ाई, रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्योंकि यही तीन चीजें हैं हमारे पास जो हमें करनी है। बट उससे आगे बढ़ने से पहले मुझे तीन कमिटमेंट्स तुम्हारी साइड से चाहिए। अगर रेडी हो तो तीनों कमिटमेंट में से कौन कौन सी करोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बिफोर वी स्टार्ट वी नीड थ्री थिंग्स, कमिटमेंट ऑन थ्री थिंग्स। पहला, 12 घंटे की हर रोज पढ़ाई। मेरे ख्याल से ये तो तुम अब बाय डिफॉल्ट कर रहे होगे। तुम 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 12 घंटे कंसिस्टेंट चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि सर मैं कल तो 18 घंटे पढ़ा था, आज सिर्फ 10 घंटे। मुझे 12 घंटे मिनिमम हर रोज चाहिए। अब से कोशिश करनी तो ये चाहिए कि हम लोग इसे अप्रैल अटेम्प्ट तक कायम रखें, तब मजा है। दूसरा, स्टार्ट योर डे एट 6 AM। ये बड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है ये वाला काम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आदत है रात तक देर में पढ़ने की। यहां पर बच्चों अपना साइकिल चेंज करना है। ब्रेक दैट थिंग एंड स्टार्ट गेटिंग अप 6 in the morning। मुझे पता है बहुत ठंड हो रही है सर, बड़ी मुश्किल है, रजाई से निकला नहीं जाता। वही चैलेंज है, वही तो चीज आपको कंपटीशन से अलग करती है। ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तीसरा, टाइम्ड स्टडी। मुझे चाहिए आप में से अब हर एक बच्चा, कोई भी टाइम स्लॉट में क्यों ना हो, 9 to 12 और 3 to 6 भीषण पढ़ाई कर रहा होगा, टेबल पे बैठ के, बेड पे लेट के नहीं। और ये टाइम्ड स्टडी, या तो आप मॉक दोगे तो टाइम तो हो ही गया, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो टाइमर के साथ होनी चाहिए कि यार मेरा इस 3 घंटे में क्या टारगेट है, मैं वो फिक्स करके पढ़ूंगा, जिससे हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाए इन टाइम स्लॉट्स में। बिकॉज एक्चुअल पेपर इन्हीं टाइम स्लॉट्स में है। कितने कमिट करते हो बता दो। चलिए बढ़े आगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम स्लॉट के ऊपर, जो कि है 22nd, 23rd, 24th, है ना। 22, 23, 24 ढंग से सुनेंगे ये बच्चे जिनका पेपर इन दिन पे है। पढ़ाई, रिवीजन, मॉक टेस्ट। क्या करें सर, कितना करें, कैसे करें। पढ़ाई की अगर मैं बात करता हूं, देयर इज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं करना है। आप भैया 7 दिन बचे हैं इफेक्टिवली। अगर आप नोटिस करो, आज से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जब से आप ये वीडियो देखोगे तो शायद 7 या 8 दिन या उससे भी कम बचे होंगे। तो आप नया तो पढ़ ही नहीं सकते यार, कहां से क्यों सोच ला रहे। अब तो शायद वो चैप्टर्स करने का भी समय नहीं है जो हम कहते हैं कि बहुत एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बस कर लो। यार हर चीज में ना टाइम लगता है। हाँ, अभी भी एक दो चैप्टर्स होंगे कि भाई जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कर लो, क्यों, और उसमें डायोड स्पेसिफिकली कर लो, क्योंकि डायोड पूछा ही जाता है। आसान टॉपिक है, 1-2 घंटा दोगे आराम से सब कुछ खत्म। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर बहुत ज्यादा नए पे चले जाओगे ना, तो यार ये चीज मिस आउट हो जाएगी, और यहीं पर रैंक छुपी है तुम्हारी। तो रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे, थ्रू टॉप 250 क्वेश्चन बैंक हमने आपको दिया है। भाई इस समय बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों। रिवीजन के दो चीजें होती हैं, एक होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, एक होता है तो मैं थोड़ा नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके क्वेश्चन पूरा अंत तक सॉल्व करके भी चेक करूंगा। कि दोनों को मैच करना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने ये गलती करी है, जो ड्रॉपर्स हैं वो बताना स्पेशली, कि यार वो लास्ट के दिनों में ना क्वेश्चन सॉल्व करे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ते पढ़ते रह गए। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो टिल दी एंड करना जरूरी है। तो वो दोनों बैलेंस, कि मैं हाँ जो मैंने पढ़ा है वो भी रिवाइज कर रहा हूं, चाहे उसे सॉल्व नहीं कर रहा, बट नए क्वेश्चंस के साथ भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो हमने आपको सिलेक्टिव टॉप 250 क्वेश्चन बैंक दे रखा है। पीडीएफ में करना है, पीडीएफ लिंक लगा देते हैं। मार्क्स ऐप में जाके करना है, मार्क्स ऐप पे जाके कर लो। पर 250 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के दिए। अपने दिन को इफेक्टिवली डिवाइड करना है कि अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो उसमें से 5 घंटे मैं क्या पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे क्या पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे क्या पढ़ूंगा। 5:4:3 की रेशो में डे को स्प्लिट करो, चेंज करो, पढ़ाई करो। ठीक है। मॉक टेस्ट के ऊपर बात करें तो मॉक टेस्ट आप एवरी ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं, अगर आपकी श्रद्धा हो तो, अगर आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी इतनी है। अदरवाइज हर 3 दिन में तो एक बार देना ही देना है। बट अगर आप ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। नहीं भी देते तो कोई गिल्टी वाली बात नहीं है, पर हाँ एवरी थर्ड डे यू शुड बी राइटिंग अ मॉक, बिकॉज यहां पर आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं ना जो क्वेश्चन गलत हुए यार उनको रिविजिट तो करो। आपने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए, कितने मॉक्स दिए मुझे बताओ कमेंट करके। वो जितने भी मॉक्स दिए हैं उनमें क्या गलतियां करी, क्या वो तुम रिवाइज कर चुके हो पूरा अभी तक। वही तो रैंक बनाएगी यार, वही तो सबसे, जो आप सोच रहे थे मैं नया कुछ सीख लेता हूं, अरे यार वो ये रहा ना, जो गलतियां करी हैं सीख लो ना उससे। ठीक है। इसमें और डेप्थ में बात करते हैं हम।
पढ़ाई की जब बात करते हैं तो यार डू नॉट वॉच वीडियोज विच यू आर नॉट मेंट टू, यू शुडंट। क्यों? तुम्हारे पास 7 या 8 दिन है, 12 घंटे की अगर डेली पढ़ाई करते हो तो 90 घंटे बनते हैं। 90 घंटे में आप समझ लो आपके पास 75 चैप्टर्स हैं। 75 में तुमने कुछ प्रिपेयर नहीं करे होंगे, 50 चैप्टर प्रिपेयर करे होंगे। 50 चैप्टर कितने दिन में करने? 90 घंटे में। हो सकता है तुमने कुछ चैप्टर रिवाइज भी कर लिए होंगे, तो मैं मान लेता हूं 30 चैप्टर्स इन 90 आवर्स। दैट मीन इफेक्टिवली 3 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है एक चैप्टर के ऊपर देने के लिए। अब सोचो, अब तुम अगर वीडियो देखते हो तो तुम क्या मिस आउट कर रहे हो जीवन में। तो बहुत टाइम स्पेसिफिक होके अपनी वीडियो देखनी है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कई बार जरूरी होती हैं, पर ढंग से देखिए, रिवाइज करिए। वही वीडियो मैं तो कहूंगा वो देखिए जो रिवाइज करे। फॉर एग्जांपल जो मैथन के क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, आपको पता है भाई क्रैश कोर्स में फिल्टर टॉपिक वाइज कंटेंट बनाया हुआ है। वही चीज जो आप ढूंढ रहे हो ना नेट पे जगह जगह, क्या पैटर्न के सवाल आते हैं, अरे भाई वही तो पढ़ा है, पूछ क्यों रहे हो ईमेल कर करके, करो ना उन्हें। तो ऐसे ही जहां भी आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं टीचर ने आपको नोट्स में पक्का बोला होगा भाई देख ये बहुत जरूरी होता है, ये स्टार मार्क करके रखना, उसे रिवाइज करो। नई वीडियोस पे मत जाओ। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जिसने भी आपको पढ़ा है, जहां से भी आप पढ़े हो, भैया अच्छा ही पढ़ा है, आप तो फोकस करो। ठीक, स्टडी विद टाइमर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, सेट 2 आवर्स पर चैप्टर। 2 से 3 घंटे का टाइम है देखा जाए हर चैप्टर के ऊपर, पर मैं फिर भी कहूंगा 2 घंटे से ज्यादा एक साथ में एक चैप्टर को मत दो। उससे क्या होता है, पूरे दिन की प्लानिंग खराब हो जाती है। क्यों? आप सोचो ना, आपको इतने ज्यादा चैप्टर रिवाइज करने एक एक दिन में, अब तो आप अगर 2 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर को अभी दे गए तो पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट पिक अप फोन फॉर 1 आवर। 1 घंटे से पहले फोन नहीं उठाना। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उससे पहले 1 घंटे से पहले फोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है ये बात। फोन उठाते ही आप रैंडम वीडियोस देखोगे, चाहे वो आपको लगेगा मैं पढ़ाई की वीडियो देख रहा हूं, पर वो है रैंडम, तो वो हमें अवॉइड करनी है हर हाल में। स्टॉप मॉक्स 3 डेज बिफोर द एग्जाम। तो अगर जैसे आप लोगों का 22 को पेपर है, हद से हद 19 तक दे सकते हो, उसके बाद बिल्कुल मॉक नहीं देना है। लास्ट के 2 दिन मॉक्स नहीं दिए जाते हैं किसी भी कारणवश। तो 23 के 20, 24 वालों का 21 लास्ट हो सकता है, उससे एक दिन पहले भी रोक दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन वालों के लिए तो हो सकता है, आप अगर देखें 22 और 23 सालों के लिए AYJR दो और मस्त हो जाओ, अपनी रिवीजन करो। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिवीजन नॉट सिलेबस। देखो सिलेबस यार 7 दिन में अगर तुम मैजिक करके कंप्लीट कर लोते तो यार कोई क्यों ही जेई की तैयारी करता 2 या 3 साल। मैं बार बार बोल चुका हूं। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकल होते ही तुम कंपटीशन को बीट कर देते हो, बिकॉज कंपटीशन में नॉनसेंसिकल बातें चलती हैं। ठीक, शुड यू वॉच, शुड द 23rd एंड 24th पीपल वॉच पेपर वीडियोस? देखो पेपर वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत फायदा नहीं है, बट हाँ एक तरीके से बहुत क्विक ट्रेंड देख सकते हो कि भाई क्या ट्रेंड में कुछ बहुत ज्यादा अनोखा हुआ। देखो कभी होता नहीं है अनोखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आंसर ये है, बट हाँ ट्रेंड के बारे में सुन सकते हो और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल कम आउट ऑन एवरी डे टेलिंग यू द ट्रेंड्स ऑफ एवरी शिफ्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो वो तुम्हें करना है, इससे ज्यादा करने की मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिन का प्लानिंग करनी है, मैं क्या क्या रिवाइज करूंगा, जो कमिटमेंट 3 कमिटमेंट दिए हैं उन्हें पूरा करना है, और टाइमर लगा के पढ़ाई करनी है आपसे, जिससे आप देख पाए मेरे दिन का घंटा, एक एक घंटा कहां जा रहा है। पक्का करोगे? हाँ भाई 22, 23 और 24 वाले ट्रैक क्लियर? चल बहुत बढ़िया। तो अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो अब सेकंड स्लॉट, मतलब सेकंड स्लॉट या लास्ट स्लॉट बोल सकता हूं, जो जेई का सेशन 1 में हो रहा है, दैट इज 28 एंड 29। तो इनके पास अब तकरीबन 2 हफ्ते मिल गए, है ना, 2 हफ्ते आ गए। तो तुम्हारी लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल वैसी होगी जो अभी मैंने 22nd, 23rd और 24th वालों को बताई, बट यू हैव 1 वीक एक्स्ट्रा। तो उससे 2 चीजें आती हैं। पहली चीज, यू कैन स्टडी मोर, पहले उस पर बात करता हूं, सेकेंड चीज पे बाद में बात करता हूं। पहली है वही पढ़ाई रिवीजन मॉक। आप पढ़ाई कर सकते हैं पूरा 22 जनवरी तक, पर 22 जनवरी के बाद कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई से मेरा मतलब है समथिंग दैट न्यू यू आर लर्निंग, नथिंग न्यू विल हैपन आफ्टर 22nd ऑफ जनवरी। वो डेडलाइन है तुम्हारी, जितना पढ़ना पढ़ लो। जितने तुम्हारे सेमीकंडक्टर टाइप के चैप्टर बचे हैं, एनसीईआरटी फोकस चैप्टर्स बचे हैं, कर डालो। उसके बाद में मत वेट करना कि मैं पेपर से 2 दिन पहले वो काम करूंगा, नहीं है जरूरत। ठीक, रिवीजन फिर से वही कहूंगा, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व करा है उसे ही सॉल्व करो, और टॉप 250 क्वेश्चन बैंक जो हमने आपको प्रोवाइड करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मतलब 750 क्वेश्चन हो गए। लेट्स बी प्रैक्टिकल, हम उतने भी क्वेश्चंस का टारगेट ना बनाएं जो हम कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें बोल दूं कि यार देने को मैं तुम्हें
250 क्या, मैं तुम्हें देने को तो 2500 भी दे सकता हूं, मैं आपको 1000 भी दे सकता हूं, आपको 500 भी दे सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो वहीं से फिल्टर होकर आ रहा है जब मैं आपको सारे के सारे PYQ दे रहा हूं। पॉइंट ये, मुझे पता है अगर आप इतने क्वेश्चन इतने कम समय में करने वाले होते तो भैया आप अभी तक ये हमें स्टेटमेंट पास नहीं करनी पड़ रही होती, आप ये सारा ही कर चुके होते, है ना। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, जितना हम कर सकते हैं। रिवाइज भी बहुत करना है भाई, रिवीजन को बहुत है, नोट्स पढ़ने हैं, अपने फॉर्मूला रिवाइज करना है, जो क्वेश्चंस देखे थे जो गलत हुए थे वो करने हैं, मॉक में देता हूं, मॉक में मेरी जो गलतियां होती हैं वो मुझे रिवाइज करनी है, तो बहुत कुछ है आपके पास। बट रिवीजन नए क्वेश्चंस के साथ जरूरी क्यों होती है? ये जो 250 क्वेश्चन है, अभी मैं टारगेट बताता हूं, ये 250 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। लास्ट में आके हम कई बार ये भी गलती करते हैं कि हम सिर्फ हर चीज को देख देख के पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन देखा आगे बढ़ गए, नहीं, कई क्वेश्चन में पूरा आखिर तक सॉल्व करने, और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी कमिटमेंट जो मैंने बोली कि टाइम स्लॉट में करने, 9 से 12 रिगरस टाइम स्लॉट में, वो टाइम स्लॉट में करो तो और भी बढ़िया है, जैसे टाइम का प्रेशर बना रहे। ऑल्सो वाइल इन द फर्स्ट वीक यू हैव टू पिक वेरी केयरफुली। आप अभी और क्या सीख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक चैप्टर पकड़ लें, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप कहते हो सर इंपॉर्टेंट है, कर लूं क्या? अरे भाई नहीं जरूरत, वे बहुत सारे बच्चे भी पीछे पड़े हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिक कर लो, जितना अगर आप 12वीं के बच्चे हो, आपने जितना 12वीं में करा है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को फालतू में? 7 दिन में इतना भी प्रेशर मत लो कि वो पता चले आप पुरानी चीजें भूलने लग गए यार, वही होता है। बच्चे ऐसी नई नई चीजें उठा लेते हैं, पुरानी चीज भूल जाते हैं। कई चैप्टर्स हैं जो नहीं हो सकते, वेरी क्लियर, कई चैप्टर्स हैं जो हो सकते हैं। डिसाइड करने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमने आपको दिया, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी, प्रायोरिटी डी, उसके हिसाब से प्लस उसके ऊपर डिफिकल्टी का एक बैरियर लगा के डिसाइड करना है। कवर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज इफ पॉसिबल, मैंने बहुत बड़ा वर्ड लिखा है बच्चों, इफ पॉसिबल। लास्ट के दिनों में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज आउट हो। तो अब मैं धीरे धीरे उस पहलू पे आ रहा हूं जहां पर 28 और 29 वालों को लगता है हमें ज्यादा समय मिल गया। तुम्हें ज्यादा समय नहीं मिला है, बिल्कुल ज्यादा समय मिला है, पर इसके ना पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। ज्यादा समय कंफ्यूज होने के लिए भी मिला है। जब एक हफ्ता बचता है ना तो हमें बड़ी क्लैरिटी होती है कि भैया नया कुछ नहीं करूंगा, रिवाइज ही कर लेता हूं। पर जब 2 हफ्ते मिलते हैं ना तो हमें लगता है हमारे पास तो बहुत टाइम है भाई, हम हर चीज कर सकते हैं, हमारे पास सब समय है। यू स्टिल डू नॉट हैव टाइम टू डू एवरीथिंग। फिर दूसरा तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ओके, सॉल्व मोर रादर देन लर्निंग न्यू। मतलब क्योंकि आप सॉल्व करना भूल जाते हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना बैठ के, वीडियो नहीं देखनी है। आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको मास्टर करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉप 250 क्वेश्चन बैंक लो, और वो खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने खत्म कर दिया, और PYQs बना लो, है ना। स्टडी विद टाइमर, डू नॉट पिक द फोन बिफोर 1 आवर। 1 घंटा फोन मिनिमम है यार, ये बेयर मिनिमम। मतलब अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर छोड़ दो पढ़ाई। बहुत सिंपल बात बोलूंगा, बुरी लगेगी, बट दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। मॉक को 3 दिन पहले छोड़ देना है। 28 वालों को 25 क्लास दे सकते हो, 29 वाले 26 जनवरी को अपना आखिरी मॉक देके खत्म करेंगे, इससे ज्यादा और डिले नहीं करेंगे हम लोग। अब आती है बात, क्या हमें पेपर वीडियोस देखनी चाहिए पूरी पूरी? देखो तुम्हारे पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, पर मैं ये कहूंगा आप 23, 24 और जो 22, 23, 24 को पेपर हुए हैं यार, उससे भी ना तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा ना, ज्यादा समय मिलना भी नेगेटिव होता है। क्यों? एक तो कंफ्यूजन बढ़ती है कि मैं क्या और कुछ कर लेता हूं, सिलेबस कंप्लीशन कर लेता हूं। फिर दूसरी कंफ्यूजन हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा समय आप जो है ना पेपर वीडियोस पे स्पेंड कर देते हो। बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहिए, बट वो थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। कोई नया क्वेश्चन आया, देखो पेपर में नया क्वेश्चन तुमसे अभी भी सॉल्व नहीं होगा, आसान होगा तो वो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको थोड़ा फोकस रखना है कि भैया, जैसे ही कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, पेपर हुआ 23 वालों का, अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो बैठ गए पेपर अटेम्प्टिंग सेशंस में। वो गलत है। आप देखो ना, आप ब्रीफ मोमेंट के लिए देखो, आपको अगर कोई टीचर, जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, उसने आपको बता दिया भाई देख ये हुआ, या और ये तरीके के नए सवाल मिले, बस उतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो 3 घंटे पेपर के सॉल्विंग के दिए, 3 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे तो दोगे, अगर वो दे दिए तो भाई फिर अपनी रिवीजन का शेड्यूल कैसे मैनेज करोगे? मानते हैं कि पेपर थोड़ा सा सिमिलर आता है, थोड़ा सा सिमिलर का मतलब होता है 5 से 10%। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन उठ के आ गया। क्वेश्चन सिमिलर का मतलब होता है उसकी डिफिकल्टी लेवल, उसकी टोनैलिटी सेम रहती है। क्वेश्चन उठ के नहीं आते कि भाई पहले आ गए। हाँ, 1-2 अभी भी आएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन
शिफ्ट में रिपीट नहीं होते, पर क्या उसके लिए तुम अपना सारा जो तुम रिवीजन का शेड्यूल बना के बैठे हो वो दाव पे लगा दोगे? इट्स सच अ बिग गैम्बल. सो डिसाइड अकॉर्डिंगली. माय सजेशन इज बी वेरी लिमिटेड, बी ऑलवेज कॉशियस अबाउट योर टाइम. तुम लोगों को टाइम ज्यादा मिल रहा है, मेरे हिसाब से तुम लोग अगर उसे मैनेज अच्छे तरीके से करके ले गए तो फायदा है, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. ठीक है, तो ये था डे वाइज शेड्यूल. मुझे कमेंट करके तुम्हारी कमिटमेंट्स चाहिए, मुझे कमेंट करके तुम्हारा स्टेटस चाहिए कि तुम पल पल क्या कर रहे हो. मुझे चाहिए कि आप मुझे रोज रात को info@mathongo.com पे आज दिन में क्या हुआ, क्या करा, सोने से पहले एक हल्का सा ईमेल करके जरूर सोएं. दिन कैसा गया, मेरे ऊपर भड़ास निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस. उससे आपके अंदर क्रेडिबिलिटी आती है कि मैं क्या कर रहा हूं. होल्ड ऑफ व्हाट योर डे वाज लाइक एंड दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी कि मैं अगला दिन बर्बाद नहीं होने दूंगा. वो करना है, करोगे? शुरू कर दो आज से ही. वेट क्या कर रहे हो? ठीक है, तो चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल. क्योंकि हमें करना क्या है, पेपर फोड़ना है.